मैं प्रवेश एक साधारण इंसान पर असाधारण लड़ाइयों का योद्धा। जिंदगी ने परखा, किस्मत ने घुमाया, पर मैं आज भी खड़ा हूँ दोस्तों। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी कहानी की तरफ जिसने सदियों से भक्ति और न्याय दोनों को एक ही दरबार में खड़ा कर दिया है। यह है साक्षी गोपाल की अद्भुत, दिव्य और थोड़ी सी फिल्मी लगने वाली सच्ची कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबा हुआ था। उसके साथ यात्रा कर रहा था एक युवक, निष्कपट, सच्चा और सेवा में कभी पीछे न रहने वाला। लंबा सफर था तो वृद्ध ब्राह्मण अक्सर थक जाते। युवक उन्हें सहारा देता, जल लाता, भोजन लाता, मानो बेटा ही हो। धीरे धीरे वृद्ध ब्राह्मण के मन में उस युवक के लिए सम्मान और स्नेह दोनों बढ़ने लगे। एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मैं अपनी बेटी का विवाह इस योग्य लड़के से कर पाता, लेकिन उनके परिवार वाले समाज की ऊंच नीच के दायरों में फंसे हुए थे। फिर भी वृद्ध ब्राह्मण ने युवक से कहा, तुम्हारे जैसा वर मेरी बेटी के लिए सौभाग्य होगा। मैं वचन देता हूँ, उसका विवाह तुमसे ही करूँगा। युवक ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अगर आपका परिवार विरोध करेगा? वृद्ध मुस्कुरा दिए, अगर तुम चाहो तो इस वचन का साक्षी स्वयं भगवान होंगे। दोनों उस समय श्री कृष्ण मंदिर के सामने खड़े थे। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर, आप इस वचन के साक्षी बनिए। समय बीता, वे घर पहुँचे और जैसा कि युवक ने सोचा था, परिवार भड़क उठा। समाज की मर्यादाएं, जाति का दबाव, रिश्तेदारों का विरोध, सब कुछ सामने आ गया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने वचन दिया है। परिवार बोला, किसके सामने दिया? कोई गवाह है? उन्होंने कहा, हाँ है, खुद भगवान साक्षी हैं। लोग हंस पड़े, अगर भगवान गवाही देने आ जाएं तो मान लेंगे। अब कहानी का सबसे चमत्कारी मोड़ आता है। युवक और वृद्ध ब्राह्मण फिर उसी मंदिर गए। युवक ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने सुना था, अब न्याय आपका इंतजार कर रहा है। आ जाइए, साक्षी बन जाइए। और मानो भगवान के हृदय को पिघलना ही था, श्री कृष्ण मूर्ति चल पड़ी। थोड़ा दूर आने पर प्रभु बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक चलता रहा घंटों तक, पर मन में एक सवाल उठता रहा, क्या भगवान सचमुच साथ चल रहे हैं? एक क्षण आया जब उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और उसी पल भगवान वहीं स्थिर हो गए, अचल, दिव्य, स्थायी साक्षी के रूप में। वहीं बना प्रसिद्ध मंदिर साक्षी गोपाल। और हाँ, जो सत्य है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं, भगवान खुद साक्षी बन जाते।